हे गाइस, माय नेम इज हिमांशु और आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो कई सदी पहले खोए हुए खजाने के ऊपर है, जो कि 500 करोड़ से भी ज़्यादा का है। इस मूवी में आपको एक्शन, थ्रिल, एडवेंचर, कॉमेडी और इमोशन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ड्रेक नाम का लड़का प्लेन से निकले हुए कार्टन्स में फंसा हुआ है। जैसी उसकी आंखें खुलती है, उस पर कुछ लोग हमला कर रहे होते हैं। हमारे ड्रेक भाई साहब उनसे फाइट करते हैं और कार्टन्स की रस्सी टूटने से पहले प्लेन पे चढ़ जाते। लेकिन जैसे ही वो चढ़ जाते हैं, सामने से एक रेड कलर की गाड़ी आती है जो कि उन्हें धक्का देती है और धक्का देते ही वो आसमान से नीचे गिरने लग जाते हैं। वहीं उनका हाथ कोई एक व्यक्ति पकड़ लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है 15 साल पहले पे, जहाँ पे हमें एक सैम नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने भाई ड्रेक को म्यूजियम की बिल्डिंग से ऊपर खींच रहा है। जैसे ही वो उसे ऊपर खींच देता है, वो उसे डांट लगाता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें मना किया था। बातों के दौरान हमें मालूम चलता है ये जो पूर्वज है इनके, वो समुद्री लुटेरे थे और इनके जो मम्मी पापा है वो गुजर चुके हैं। सैम अपने भाई ड्रेक से पूछता है कि बताओ ये कौन है। तो वहीं हमारा जो ड्रेक भाई है वो कहता है कि ये मैगलन है, दुनिया का पहला चक्कर लगाने वाला व्यक्ति। तो सैम उसे कहता है गलत जवाब। वो दुनिया का पहला चक्कर लगाने वाला व्यक्ति नहीं था, वो बीच में ही मर चुका था। वो सोना ढूंढने के लिए आया हुआ था। वो सोना आज भी कहीं गायब है। और वहीं पे वो देखता है कि दुनिया का पहला नक्शा जो कि वो चुराने के लिए आए होते हैं। जैसे ही वो उसे खोलने की कोशिश करता है, वहाँ पे अलार्म बजता है और पुलिस आ जाती है। पुलिस उन्हें अनाथ आश्रम में ले जाती है जहाँ पे वो रहते हैं और कहते हैं कि सिस्टर, हम आपकी इज्जत करते हैं इसलिए हम इन्हें यहाँ पे पहले लाए हैं। सिस्टर कहती है कि तुम अपना सामान पैक करो और हमारे ड्रेक भाई साहब को कहती है कि उसे गुड बाय बोल के आओ। वहीं पे हमें मालूम चलता है कि पुलिस उसे ले जाने वाली है, लेकिन सैम भाई साहब जो है खिड़की पे तैयार रहते हैं। ड्रेक आता है, ड्रेक से वो गले मिलता है और कहता है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा, और अपने गले का जो लॉकेट है अपने भाई को दे देता है। ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होता है एज अ ब्रदरहुड। वहीं पे जैसे ही वो खिड़की से चला जाता है, सैम भाई साहब को गुड बाय बोलने के बाद ड्रेक काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो देखता है कि एक कागज़ पे जो है एक लाइटर लिपटा हुआ है, लेकिन कागज़ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन वहीं लाइटर को जलाते ही कागज़ के नीचे कुछ लिखा हुआ होता है, जो कि होता है कि तुम भूलना मत तुम किनके वंशज हो। अब कहानी आती है प्रेजेंट में न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ पे हमारे ड्रेक भाई साहब जो है वो एक ग्रेट बार टेंडर है। जहाँ पे हमें ये भी मालूम चलता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। एक लड़की आती है जो कि उनसे ड्रिंक मांगती है और हमारे ड्रेक भाई साहब ड्रिंक बनाते बनाते उसका इतिहास बता देते हैं कि 1960 में ड्रिंक आई थी, ऐसे पिया गया था। लड़की काफ़ी शॉक होती है कि मैंने सिर्फ ड्रिंक मांगी थी, इसने इतिहास बता दिया और अपना कार्ड दे के चली जाती है। अब हमारे ड्रेक भाई साहब जो है दुकान के बाहर आते हैं और बाहर के टेबल साफ कर रहे होते हैं और लड़की भी वहीं पे बैठी हुई होती है। लड़की जलाने के लिए सिगरेट निकालती है, तो हमारे ड्रेक भाई साहब जो है अपना लाइटर निकालते हैं जो कि जलता नहीं है, और साथ ही साथ में अपने हाथ की सफाई दिखा के उसका जो ब्रेसलेट है वो मार लेते हैं। और लड़की कहती है शायद तुम्हें अपना लाइटर चेंज कर देना चाहिए। तो वहाँ पे हमारे ड्रेक भाई साहब कहते हैं हाँ, लेकिन कभी कभी ये चलता है। वहीं पे हमारे भाई साहब जो है टेबल साफ़ कर रहे होते हैं और टेबल साफ़ करने के दौरान एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है विक्टर। विक्टर जो है वो ब्रेसलेट हमारे ड्रेक भाई साहब से ले लेता है और कहता है कि अच्छी सफाई दिखाई तुमने अपनी। तो वहीं पे हमारे ड्रेक भाई साहब कहते हैं कि अंकल क्या कह रहे हो, बार वैसे भी बंद होने वाला है, जाइए। तो वहीं पे वो भाई साहब कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत बड़ा काम है जो कि हम दोनों को अमीर बना सकता है। तो वहाँ पे हमारे ड्रेक कहते हैं कि अंकल जी शायद आपको ज़्यादा हो गई है, आप निकलो यहाँ से। तो वहीं हमारे ड्रेक भाई साहब जो है उन्हें जाने के लिए कह देते हैं और हमारे विक्टर भाई साहब वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही विक्टर वहाँ से चला जाता है, ड्रेक अपनी जेब में देखता है तो वहाँ पे ब्रेसलेट की जगह विक्टर का कार्ड होता है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब हमारे ड्रेक भाई साहब जो है रास्ते में चल रहे हैं, फ़ोन में लगे पड़े हैं और वो एक गार्ड से टकरा जाते हैं। गलती नहीं होती है, ये बहाना होता है। गार्ड से वो चाबी ले लेते हैं और विक्टर के फ्लैट की चाबी से फ्लैट में एंटर कर लेते हैं। जैसे ही ड्रेक एंटर करता है, वो देखता है कि सामने वही दुनिया का पहला नक्शा है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और वहीं पे हमारे विक्टर भाई साहब आते हैं जो कि कहते हैं कि आने में काफ़ी देर कर दी। तो वहीं ड्रेक भाई साहब कहते हैं कि तुम्हें पता था कि मैं आऊँगा। तो विक्टर कहता है बिल्कुल, तुम्हारे लिए मैंने ड्रिंक भी रखी हुई है। तो ड्रेक कहता है मेरा ब्रेसलेट दो। तो विक्टर कहता है ड्रॉर में है, ले लो। ब्रेसलेट के साथ साथ वो एक एंटिक पीस भी ले लेता है और वही डिस्कशन होता है नक्शे के बारे में कि मैगलन जो है वो पहला व्यक्ति था जिसने दुनिया का पहला चक्कर लगाया था। लेकिन ये गलत होता है क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही मर गया था और उसकी जगह 18 लोगों ने ये चक्कर पूरा करा था। साथ ही उन्होंने सोना भी छुपाया था और उस सोने को ढूंढने में
विक्टर चाहता है कि ड्रेक उसकी मदद करे क्योंकि वो उसके भाई का दोस्त होता है। साथ ही हमें ये भी मालूम चलता है कि 2 साल से ड्रेक की और जो सैम है उसकी बात नहीं हुई है और वो गायब हो चुका है। तो वहीं पे विक्टर कहता है कि अगर हमें सोना ढूंढना है तो शायद हमें सैम भी मिल जाए, लेकिन हमारे ड्रेक भाई साहब उन्हें मना करते हुए अपने घर आ जाते हैं और अपना बैग निकालते हैं जो कि अनाथ आश्रम का होता है। वो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होते हैं, लाइक बेसबॉल की बॉल हो गई, सैम के भेजे हुए पोस्ट कार्ड हो गए जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि ब्रो काश तुम यहाँ पे होते और दुनिया में देखने के लिए और भी बहुत सारे अजूबे हैं। साथ ही वो अपने और सैम के साथ की फ़ोटो देखते हैं और सैम का दिया हुआ लॉकेट भी जो है हमारे ड्रेक भाई साहब पहन लेते हैं। वो रिंग करते हैं, कॉल करते हैं हमारे विक्टर को। विक्टर कहता है काफ़ी देर कर दी छोटे, कॉल करने में, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और वहीं हमारे ड्रेक भाई साहब कहते हैं बताओ कब निकलना है। अब अगले ही सीन में हम देख पाते हैं विक्टर और ड्रेक जो है साथ में है, जहाँ पे हमें मालूम चलता है कि खजाने तक पहुँचने के लिए 2 चाबियों की ज़रूरत है। जहाँ पे हमारे विक्टर भाई साहब कहते हैं कि एक चाबी मेरे पास है और दूसरी चाबी कुछ ही दिनों में नीलाम होने वाली है। साथ ही हमारे ड्रेक भाई साहब कहते हैं कि प्लान क्या है। वहाँ पे हमारे विक्टर भाई साहब बताते हैं कि तुम्हें जो है लाइट गुल करनी है और मैं वहाँ से चाबी लेके आ जाऊँगा। तो ड्रेक कहता है कि हमारा 50-50 है ना। तो वहीं पे विक्टर कहता है तुम बच्चे हो, तुम क्या करोगे इतने सोने का। अगले दिन से तैयारी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हमारे ड्रेक भाई साहब जो है उस बिल्डिंग के बारे में पढ़ रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और साथ ही जासूसी कर रहे होते हैं हमारे विक्टर भाई साहब की। जहाँ पे हमें मालूम चलता है कि विक्टर जो है पहले एक नेवी मैन था और उसे किसी कारण से वहाँ से निकाल दिया गया है। अब हमारे ड्रेक भाई साहब जो है वो मैसेज करते हैं हमारे विक्टर भाई साहब को कि मुझे सूट की ज़रूरत है और साथ ही एक कैट की। अब हमारे ड्रेक और विक्टर भाई साहब तैयार हो रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे ड्रेक भाई साहब को टाई लगानी नहीं आती है और विक्टर भाई साहब वहाँ पे टाई लगा रहे होते हैं। वहीं पे ड्रेक पूछता है कि तुम पहले नेवी में थे लेकिन तुम्हें निकाल दिया गया है। वहीं पे वो कहता है बिल्कुल, मैं पहले नेवी में था लेकिन किसी कारण उन्होंने मुझे निकाल दिया है। अब वहाँ पे हमारे विक्टर भाई साहब कहते हैं कि तुमने कैट बना मंगाई थी, तो बताओ इस कैट का करना क्या है। तो वहीं पे ड्रेक कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में काफ़ी अकेलापन है, ये तुम्हारे काम आएगी। तो विक्टर कहता है कि ब्रो ये मेरा पूरा घर गंदा कर देगी। वहीं पे दिन आता है जहाँ पे बोनी लगने वाली होती है। दोनों ही कार के अंदर डिस्कशन करते हैं कि सब कुछ ध्यान से हो, प्लान के हिसाब से हो, कान में, ताकि विक्टर को सुन सके। ड्रेक को एक पिन दी जाती है। वहीं पे हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जहाँ से उतरने वाला व्यक्ति होता है मोनकारा। मोनकारा को लगता है कि वो जो चाबी है, वो जो खजाना है, वो उसके खानदान की जायदाद है, जागीर है, वो उसे किसी भी हाल में पाना चाहता है। वहीं वो अब बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं दोनों के दोनों और हमारे ड्रेक भाई साहब कहते हैं कि देखो मोनकारा के साथ में जो लड़की है वो मुझे लाइन मार रही है। तो वहीं हमारे ड्रेक भाई साहब कहते हैं कौन सी लड़की। तो कहता है वो देखो। वो कहता है वो जो बैठक है वो मुसीबत है, यहाँ से निकल लो। तो वहीं पे हमारे ड्रेक भाई साहब निकल जाते हैं और वहीं हमें मालूम चलता है कि हमारे विक्टर भाई साहब और जो कार्डो जो है एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हमारे जो ड्रेक भाई साहब है वो चाबी को देखने लग जाते हैं और पीछे से आते हैं हमारे मोनकारा, जो कि बोलते हैं कि ये चाबी पाना मेरा जो है जुनून है। और वहीं हमारे ड्रेक भाई साहब कहते हैं कि मेरा शौक़ है, मैं कलेक्ट करता हूँ ऐसी चाबियाँ। तो कहते हैं ठीक है, ग्रेट। वहीं पे हमारे विक्टर भाई साहब हमारे ड्रेक भाई साहब को कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, खेल शुरू होने वाला है। तो जो कार्डो को जो है वहाँ पे शक हो जाता है और वो अपने 2 व्यक्तियों को हमारे ड्रेक भाई साहब के पीछे लगा देती है। हमारे ड्रेक भाई साहब जो है जाते हैं एक रूम के अंदर जहाँ पे लाइट गुल करने का सिस्टम है। बोनी स्टार्ट हो जाती है, बोनी की स्टार्ट में पेंटिंग आती है। देन उसके बाद आता है हमारा चाबी, जो कि $2 लाख से स्टार्ट होती है। और हमारे मोहनकारा भाई साहब जो है 2 लाख की बोनी जो है सिलेक्ट करते हैं, डन करते हैं। लेकिन वहीं हमारे विक्टर भाई साहब को बोनी के बीच में आना था, कहीं उसे हमारे मोहनकारा ना खरीद ले। लेकिन हमारे विक्टर भाई साहब पे पैसे नहीं होते हैं। दूसरी तरफ हमारे जो ड्रेक भाई साहब है बिजली कट करने ही वाले होते हैं, वहाँ का प्लग निकालने ही वाले होते हैं। लेकिन वहीं पे जो कार्डो का जो विलन है, जो बंदा है, वो आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा मारता है हमारे ड्रेक भाई साहब को। और वहीं विक्टर जो है हमारे ड्रेक भाई साहब को कहता है कि जल्दी कट करो बिजली, मेरे पे पैसे नहीं है, मैं बोनी लगा रहा हूँ। वहीं पे हम देखते हैं कि जो कार्डो जो है वो उठ चुकी है, जा रही है कहीं, और वहाँ पिटाई पड़ रही है हमारे ड्रेक भाई साहब को। और बिजली वो क्या ही कट करते, मारते मारते भागते भागते वो आ जाते हैं ऑप्शन की बिल्डिंग में, ऊपर की साइड में, फर्स्ट फ्लोर पे। और वहीं से वो जंप लगा देते हैं लाइट्स पे और सबका ध्यान जो है उसकी तरफ चला जाता है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे विक्टर भाई साहब कोट को उल्टा करते हैं और वहीं के स्टाफ में से एक बन जाते हैं। ड्रेक भाई साहब जो है
वहाँ पे नीचे गिर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे विक्टर भाई साहब गेट से बाहर जा रहे हैं। वहीं हमारे ड्रेक भाई साहब को गार्ड्स ले लेते हैं घेरे में, जहाँ पे कहते हैं कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। वहीं हमारे ड्रेक भाई साहब कहते हैं कि बात तो मैं करूँगा तुमसे और मेरा वकील करेगा, और वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पे हमारे विक्टर भाई साहब को पकड़ लेती है जो कार्डो, जो कि बैग लेती है, और वहीं पे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि प्लीज़ मैम बैग को नीचे रखिए। और गार्ड्स के लिए तो हमारे विक्टर भाई साहब जो है स्टाफ के मेंबर थे। वहाँ पे हमारी जो कार्डो फाइट करती है गार्ड से। विक्टर भाई साहब बाहर आते हैं, कोट निकालते हैं, फेंक देते हैं और गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। जैसी गाड़ी के अंदर वो बैठते हैं, हमारे ड्रेक भाई साहब ऑलरेडी होते हैं और विक्टर भाई साहब कहते हैं देखो ये रही चाबी। अब प्लान के हिसाब से ये दोनों चले जाते हैं बार्सिलोना, क्योंकि जो डायरी में लिखा हुआ था कैप्टन के अनुसार, जिसने सोना छुपाया था, कि सोना या फिर खजाना जो है एक पेड़ के नीचे है। अब वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, वो कहाँ मिलेगा। अब ये दोनों मिलके जो है वेट करते हैं किसी तीसरे व्यक्ति का, और तीसरा व्यक्ति आता है क्लोई नाम की लड़की, जो कि अपने आप को लीडर समझ रही होती है। और वहीं पे हमारे विक्टर भाई साहब बताते हैं कि इसी के पास जो है दूसरी चाबी है। अब वो कहता है कि ये चली गई है, वो कहता है कि वो मुड़ के ज़रूर देखेगी, लेकिन वो मुड़ के नहीं देखती है। तो वहीं विक्टर कहते हैं कि अपना बैग चेक करो। तो इसका मतलब चाबी जो है हमारी क्लोई मैम ने मान ली थी, और हमारे विक्टर भाई साहब और हमारा ड्रेक भाई साहब जो है उसका पीछा करते हैं। इधर से उधर, उधर से इधर चलता रहता है। हमारे जो विक्टर भाई साहब है वो भाग नहीं पाते, वो कहते हैं कि मैं इस उम्र में कैसे भागूंगा। तो वहीं पे हमारे जो ड्रेक भाई साहब है वो भागा दौड़ी करते हैं इधर से उधर। फिर हमारी जो क्लोई मैम है वो पानी के रास्ते से जा रही होती है और अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है, हमारे ड्रेक भाई साहब कहते हैं कि अगर चाबी तुम्हारे पास भी है फिर भी तुम्हें ये नहीं मालूम कि जो चाबी है वो लगानी कहाँ पे है, तो तुम जा सकती हो, जाओ। तो वहीं पे हमारे विक्टर भाई साहब भी आ जाते हैं, जाओ तुम्हें मालूम है कि चाबी कहाँ पे लगानी है, तो जाइए। तो वहीं पे तीनों मान जाते हैं एक साथ काम करने के लिए। वो एक चर्च में आते हैं जिसका इतिहास रहता है, इसलिए वो हमारे ड्रेक भाई साहब को साथ में लाए थे। दूसरी ओर जो हमारे विलन है मोरकारा, वो अपने बाप से गुस्सा होते क्योंकि उसने सारी की सारी अपनी जायदाद डोनेट कर दी थी। वहीं हमारे जो मेन विलन है वो जोकार्डो से कहते हैं कि शायद मुझे किसी और को काम पे रखना पड़ेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि तीनों के तीनों साथ में बैठे हुए हैं और डिस्कस कर रहे हैं और चेयर्स कर रहे हैं, क्योंकि अब वो कुछ ही दूर थे खजाने से। वहीं डायरी में लिखे हुए जो कोड्स है वो उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं ये सारी पार्टी चल रही होती है और बीच में हमारी क्लोई मैम उठती है और कहती है कि वेट, ये जो लड़का है ये भाई है शायद सैम का। तो वहीं पे हमारे जो विक्टर भाई साहब है वो कहते हैं वाह तुमने केस सॉल्व कर दिया। अब जो दूसरी तरफ है, हमारे मेन विलन जो है अपने बाप के साथ बैठते, लेकिन उसके बाप को हमारे जो भाई साहब विलन है वो बिल्कुल नहीं पसंद थे। वो कहते कि मुझे चैन से जीने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। और वहीं पे वो जो है चर्च को क्रॉस करके चले जाते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी की तरफ वो जैसे ही बैठ जाते हैं, वहाँ पे जो कार्डो बैठी रहती है और वहाँ पे उसका मर्डर कर देती है। दूसरी ओर जो चर्च था जहाँ पे पेड़ बना हुआ था, ये तीनों के तीनों रात को आते हैं और तलाश करते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। वही हमारे ड्रेक भाई साहब जो है अपनी अलग ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ कार्ड्स मिलते हैं जो कि सैम के भेजे हुए कार्ड से हूबहू सेम होते हैं। इट्स मीन ये होता है कि सैम भी इसी जगह पे आया हुआ होता है, लेकिन ड्रेक वो किसी को नहीं बताता है, वो उसे अपने पास ही रखता है, अपने अंदर ही रखता है। वहीं पे वो कुछ निशान देखते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि एक रास्ता स्वर्ग की तरफ जाएगा और दूसरा रास्ता नर्क की तरफ। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे दो चाबियाँ हैं, तो यहाँ पे एक पार्टनर ऊपर की ओर जाता है और दूसरा पार्टनर नीचे की ओर। तो ये कैसे होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। वहीं पे वो कुछ सिंबल्स देखते हैं जिसकी तरफ से हमारे ड्रेक भाई साहब एक बटन प्रेस करते हैं, और वहीं पे हमारी जो गॉड मैरी की मूर्ति होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, खिसक जाती है। तो वहीं पे हमारी क्लोई मैम भी कहती है कि शायद ये मैरी की जो मूर्ति है वो टेढ़ी हो चुकी है। तो उसे खोलते हैं, वो उसके अंदर जाते हैं और उस मूर्ति को पूरा घुमा देते हैं। जैसे ही वो उसे पूरा घुमाते हैं, जो पूरा मूर्ति का जो सेशन होता है वो पूरा का पूरा हिल जाता है और चाबी लगाने की दो जगहें जो है वहाँ पे शो होने लगती है। अब हमारी जो क्लोई मैम है और हमारे ड्रेक साहब है वो चाबी को लगाते हैं और घुमाते हैं क्लॉकवाइज, जो कि हमारे विक्टर साहब कहते हैं कि क्लॉकवाइज घुमाओ। जैसे ही वो क्लॉकवाइज उसे घुमाते हैं, उससे निकलते हैं तीर, जहाँ पे हमारे विक्टर भाई साहब की फट जाती है। फिर वो क्लॉकवाइज की जगह उल्टा घुमाते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक रास्ता दिखता है। अब यहाँ पे रास्ता दिखता है तो नीचे जाएगा कौन।
अब यहाँ पे हमारे ड्रेक भाई साहब कहते हैं कि मैं और क्लोई जो है वो नीचे जाएंगे और जो हमारे विक्टर भाई साहब है वो ऊपर रहेंगे। तो एक चाबी हमारे विक्टर भाई साहब को दी जाती है और एक चाबी होती है हमारे ड्रेक भाई साहब के पास। और हमारे जो ड्रेक भाई साहब है वो विक्टर भाई साहब के फ़ोन में नेविगेशन यानी जीपीएस खोल देते हैं ताकि जहाँ जहाँ वो जाए उन्हें वो मालूम चल जाए कि वो कहाँ पे है। अब दूसरी ही तरफ चर्च के बाहर हमारी जो गैंगस्टर लेडी है वो हमारे बॉय का पीछा करती है, सिली बॉय का यानी हमारे विक्टर भाई साहब का। दूसरी तरफ हमारे ड्रेक भाई साहब लुक्का छुपी खेल रहे होते हैं अंदर लेडी के साथ में। वो धीरे धीरे आगे जा रहे होते हैं लेकिन उन्हें बहुत से खतरों का सामना करना होता है। वहाँ पे एक जंजीर आती है या फिर एक केस आता है, उसे जो हमारी क्लोई मैम है वो खोल देती है और वहीं पे अपने बारे में बताती है कि मुझे एक बार जो है बचपन में एक हीरो का हार मिला था और वो मैंने अपने फादर को दिया और मेरे फादर ने उसे बेच दिया। ये कहानी होती है इसकी इतनी सी। अब जो हमारे विक्टर भाई साहब है वो इधर से उधर घूम रहे होते हैं और जिस रास्ते पे हमारे ड्रेक भाई साहब और हमारी क्लोई मैम होती है वो रास्ता खुलता है सीधा किधर, क्लब के अंदर, जहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई होती है। और वहाँ पे वो ये भी देखते हैं कि जो लेडी डॉन के आदमी है वो उसका पीछा कर रहे हैं और वो लोग वहाँ पे डांस करने लगते हैं। अब डांस में वो वहाँ पे आग लगा देते हैं ताकि वहाँ पे थोड़ी भीड़ हो जाए, सबका ध्यान हमारी तरफ ना रहे। और वो जो है एक दरवाज़ा देखते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक लड़की आती है और हमारे जो ड्रेक भाई साहब है उनकी तो नौकरी होती है बारटेंडर की, तो उसे ड्रिंक बना के दे रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे आ जाते हैं गार्ड्स जो कि मार रहे होते हैं हमारे ड्रेक भाई साहब को। लेकिन ड्रेक भाई साहब भी उसे जो है तोड़ मोड़ के जैसे तैसे करके उसके अंदर चले जाते हैं और हमारी क्लोई मैम तो ऑलरेडी अंदर होती है। जैसे ही वो अंदर पहुंच जाते हैं वहाँ पे उन्हें एक और चीज़ दिखती है जहाँ पे चाबी लग सकती है। वो वहाँ पे जो है चाबी लगाती है और वो जो है फव्वारे के अंदर यानी सड़क पे एक फव्वारा होता है उससे कनेक्ट होता है और हमारे विक्टर भाई साहब भी वहीं पे होते हैं। चाबी जैसे ही घुमाती है वो जो पानी होता है वो सारा का सारा हमारे ड्रेक भाई साहब और क्लोई मैम की तरफ आने लगता है। तो वहीं पे वो लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करो विक्टर, क्योंकि उसे भी चाबी लगानी थी ऊपर, तभी वहाँ पे जो पानी है वो रुकता। लेकिन हमारे जो विक्टर भाई साहब है वो कुर्सी से तोड़ रहे होते हैं हमारे कांच को, क्योंकि वो जो चाबी लगाने की जगह होती है वो रेस्टोरेंट के अंदर होती है और वहीं पे एंट्री होती है हमारी लेडी डॉन की, जो कि कहती है हमारे भाई साहब को कि चाबी दे दो। लेकिन हमारे भाई साहब बड़ी चालाकी से जो है गन ले लेते हैं और चाबी जैसे ही उठाने वाले होते हैं हमारी लेडी डॉन जो है उन्हें मार रही होती है। दूसरी तरफ हमारे जो ड्रेक भाई साहब और जो हमारी क्लोई मैम होती है वो वहाँ पे डूब रही होती है और कहती है कि हमें नीचे वाला केस खोलना चाहिए। पानी में वो सांस लेते और नीचे की ओर जाते हैं लेकिन वो नहीं खुलता है और हमारे वहीं पे विक्टर भाई साहब जो है लड़की को पटक के, लेडी डॉन को पटक के जो है कांच तोड़ते और चाबी लगा देते। जैसी चाबी लगती है ऊपर का गेट खुल जाता है, ड्रेक भाई साहब बाहर आते हैं और साथ में क्लोई मैम तो बेहोश ही हो गई थी, तो हमारे जो हमारे जो ड्रेक भाई साहब है उसे बाहर लाते हैं और उसे सांस आती है। दूसरी तरफ हमारे विक्टर भाई साहब पूछते हैं क्या तुम लोग ठीक हो, तो वहीं पे हमारे ड्रेक भाई साहब कहते हैं बिल्कुल हम ठीक हैं। अब वो अपने उसी लाइटर से आग लगाने की कोशिश करता है जो कि कभी नहीं जलता, वो जलाते रहते हैं उसे, फिर आग लगती है। वो पूरा जगह देखते हैं कि इस जगह पे 500 साल तक कोई भी नहीं आया। अब वो वहाँ पे चाबी घुमाते हैं लेकिन वो जो लॉक है वो अनलॉक नहीं होता है, क्योंकि ये जो लॉक है वो कंबाइन चाबी से खुलता है। ये चीज़ हमारे विक्टर भाई साहब को ऊपर पता चल गई थी, तो थोड़ा हंसी मजाक करके वो ऊपर से नीचे अपनी जो चाबी है उसे फेंक देते हैं और हमारे ड्रेक भाई साहब उसे लगाते हैं। ड्रेक भाई की बहुत ज़्यादा फट रही होती है। हमारी जो क्लोई है वो दरवाजे को लात मार के खोल देती है और ड्रेक देखता है कि वहाँ पे 4 बड़े मटके हैं। उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और ड्रेक क्लोई को कंधे पे उठाता है और चेक करने के लिए कहता है। जैसी क्लोई जो है मटके का ढक्कन खोलती है उसके अंदर नमक होता है और धीरे धीरे वो मटके जो है टूटने लग जाते हैं और चारों के चारों मटके टूट जाते हैं। तो वहीं ड्रेक देखता है कि आगे जाने का जो नक्शा है वो उस नमक के ढेर में था। वो कहता है खजाना इस शहर के नीचे नहीं है, खजाना कहीं और है। लेकिन वहीं हमारी क्लोई बहन जो है वो बदल जाती है, वो गन पॉइंट करती है हमारे ड्रेक की तरफ और कहती है तुम अच्छे इंसान हो और तुम्हें जो है सैम के बारे में सिली ने पूरा नहीं बताया, यानी हमारे विक्टर भाई साहब ने, और उसे मार के वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर में हमारे विक्टर भाई साहब आते और कहते हैं प्यार का फटका पड़ गया तुझे। लेकिन हमारे जो ड्रेक भाई साहब थे वो मजाक के मूड में नहीं थे, उन्होंने सीधा ये पूछा
कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। तो विक्टर ने कहा कि मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। उसने कहा कि हम कैप्टन की डायरी तक पहुंचने वाले थे और वहीं जो बैठक की टीम ने हम पे हमला कर दिया था और सैम को गोली लग गई थी। और वहीं ड्रेक कहता है कि तुमने उसे वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। तो विक्टर कहता है मुझे भी जिंदा रहना ज़रूरी था। तो वहीं ड्रेक उसे सेल्फिश कहते हुए वहाँ से निकल जाता है और सीन शिफ्ट होता है मोनकारा के ऑफिस में, जहाँ पे विक्टर की गर्लफ्रेंड आई होती है और कहती है कि शहर के नीचे खजाना नहीं था, वहाँ पे नक्शा था जो कि क्लोई नाम की लड़की के पास है और मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। वहीं क्लोई आती है और कहती है वो मोटा सा आदमी उनके बस की कुछ भी नहीं है। वहीं जो मोनकारा होता है वो हेड बना देता है क्लोई को अपनी गैंग का और जोटक को कहता है कि आज से सारे इसका ऑर्डर मानेंगे। वहीं हमारे ड्रेक भाई साहब जो है पैकिंग करते और जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं उन्हें अपना पोस्ट कार्ड मिल जाता है भाई का दिया हुआ, जिसमें लिखा हुआ था रिमेंबर इफ़ समथिंग लॉस्ट इट कैन बी फाउंड, मतलब अगर कुछ खो जाता है तो उसे ढूंढा जा सकता है। वहीं विक्टर की एंट्री होती है जो कि कहता है कि तुम कम से कम अपने भाई का बदला तो ले सकते हो। यहाँ पे विक्टर हमें थोड़ा सेल्फिश दिखाया जाता है। ड्रेक भाई साहब गुस्से में मुड़ते और कहते हैं कि मैं अपने भाई का हिसाब पूरा करूंगा और उसके बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। अब वो नज़र रखते हैं मोनकारा पे और हमारी क्लोई मैन पे, जहाँ पे वो जाने की तैयारी करते हैं खजाना ढूंढने के लिए। वहीं पे वो विक्टर कहता है कि नागिन है हमारे प्लान को डस गई है। अब हम देखते हैं प्लेन के अंदर का सीन, जहाँ पे हमारी क्लोई मैम सैटेलाइट पे जो मैप है वो डाल देती है ताकि उन्हें ईजिली जगह मिल जाए। अब जो है ये प्लान करते हैं कि धीरे धीरे वो सामान नीचे फेंकेंगे और उसके बाद वो खुद भी नीचे उतर जाएंगे। ये लोग जश्न मना रहे होते हैं। हमारे जो मेन विलन है वो अपनी कहानी बता रहे होते हैं कैसे उनके बाप ने उन्हें नालायक समझा, लेकिन हमारी लेडी गैंगस्टर जो है उसका गला काट देती है। इसका मतलब ये दोस्तों कि जो बैठक जो है वो इसमें मेन विलन है। वहीं हम देखते हैं कि लड़की खो चुकी है, भाग चुकी है और हमारे जो दो भाई साहब है वो गाड़ी के अंदर है। अंदर आते वक्त वो देखते हैं कि हमारे जो मेन विलन है उनका गला कट चुका है और वो प्लेन से जो है नक्शे को पैक करके जा रहे होते हैं। आगे की साइड देखते हैं हम कि विलन की टोली है, लेकिन हमारे ड्रेक भाई साहब को जो है जोश चढ़ता है। वो कहते हैं कि तुमने मेरे भाई को मारा ना। तो वहाँ पे जो बैठक है वो हैरान हो जाती है और वहाँ पे वो एक रस्सी को खींच देता है जिससे सारा सामान नीचे गिरने लग जाता है। यहीं पे थोड़ी सी फाइटिंग होती है, गोलियां चलती है और हमारे ड्रेक भाई साहब का पैर जो है एक कार्टन में फंस जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये शुरू का सीन है जो कि आपने देखा था। फाइट होती है वहाँ पे और वहीं पे लड़की होती है जिसको पकड़ लिया जाता है। लड़की भी वहाँ पे फाइट करती है, गोलीबारी चल रही होती है, लड़की पे एक गोली बजती है, वो गाड़ी का जो है शीशे पे मारती है। शीशे पे मारती हुई उसके अंदर बैठती है और उसी टाइम पे हमारे ड्रेक भाई साहब जो है वो ऊपर आते हैं और हमारी क्लोई मैम जो है उन्हें टक्कर दे देती है। वहीं पे क्लोई कहती है कि तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे, पैराशूट कहाँ है। तो कहती पैराशूट मेरे पे भी नहीं है। ड्रेक कहता है मेरे पे भी नहीं है। वो कूदते हैं कार्टन की तरफ, कार्टन पे लगा हुआ होता है पैराशूट। वहीं पे क्लोई कहती है कि जल्दी से इसे खींचो ड्रेक। ड्रेक उसे खींचता है और हमारे जो पैराशूट है वो खुल जाता है। टक्कर बहुत ज़ोरदार होती है। ये सीन जो है सबसे बेस्ट सीन है। अब ये दोनों के दोनों जो है पानी में होते हैं। अब दूर समुद्र में सिर्फ यही लोग होते हैं, जहाँ पे क्लोई कहती है कि मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ। ड्रेक कहता है कोई बात नहीं। अब दूर ही में क्लोई को एक बीच दिखता है जहाँ पे ये दोनों पहुँचते हैं। अब पहुँचने के बाद वहाँ पे जो ड्रेक है वो विक्टर का कार्ड मान लेता है और वहीं से पेमेंट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी जो बैठक है वो पहुँच चुकी है अपने एरिया में जहाँ पे उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। और दूसरी तरफ हमारे जो ड्रेक भाई साहब है होटल के अंदर जो है अपने भाई के भेजे हुए पोस्ट कार्ड देखता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ था। क्योंकि बचपन में ये लोग जो है ऐसे ही गेम खेलते थे, कागज़ के अंदर कुछ लिखा हुआ होता था लेकिन वो दिखता नहीं था। पूरी रात हो जाती है, ड्रेक ढूंढता रहता है, क्लोई को नींद आ जाती है, वो वहाँ से चली जाती है। ड्रेक जो है एक पोस्ट कार्ड के नीचे देखता है जला के, तो वहाँ पे कुछ चीज़ लिखी होती है और वहाँ पे क्या लिखी होती है वो हम आपको बताते हैं। वो होता है द की आर योर कंपस, यानी जो चाबियाँ है वही कंपस है। तो चाबियों को खोलता है, उसमें एक पिन निकलती है और नक्शे पे 2 पॉइंट्स होते हैं। वो दोनों पॉइंट्स में वो कील मारता है और जैसे ही उन दोनों पॉइंट्स को वो मिलाता है वहीं पे हमें मालूम चलता है कि खजाना कहाँ पे है। अब हमारे ड्रेक भाई साहब जो है दिमाग से काम लेते हैं, दिल से नहीं। वो एक जो है कोड लिखते हैं और ये जो कोड होते हैं ये गलत कोड होते हैं और ये कोड गलत क्यों होते हैं वो हम आगे बताएंगे। दूसरी तरफ हमारी जो मैम है लेडी डॉन, वो आ जाती है अपने आइलैंड पे खजाना ढूंढने के लिए और दूसरी तरफ हमारी जो क्लोई है वो उठ जाती है ड्रेक से पहले और जो लिखे हुए कोड होते हैं उन्हें लेके वो वहाँ से फरार हो जाती है। और ड्रेक उठता है और ड्रेक देखता है
कि क्लोई ने यहाँ पे कुछ चिट्ठी भेजी है जहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यानी ड्रेक को मालूम था कि क्लोई ऐसी हरकत करने वाली है और वो वहाँ पे गलत कोड छोड़ देता है और सही कोड वो अपनी बोतल के अंदर रखता है। प्रैंक हो गया यहाँ पे क्लोई मैम के साथ। वहीं पे हमारी जो लेडी डॉन है वो हमारे ड्रेक भाई साहब को दूसरे आइलैंड से देख लेती है कहीं और जाते हुए और वो उसका पीछा करती है। तो ड्रेक भाई साहब पहुंचते हैं एक गुफा के अंदर जहाँ पे उन्हें दिखता है कि यहीं पे लोकेशन है। पानी के अंदर होते हुए वो उस एरिया को पार करते हैं और वहाँ पे उन्हें दिखती है शिप जिसके अंदर खजाना होता है। वो वहाँ पे चढ़ जाते हैं और अंदर आते हैं हमारे विक्टर भाई साहब जो कि बताते हैं कि मैंने ऐप अभी भी ओपन कर रखा है इसलिए तुम्हारी लोकेशन मिल गई। तो वहीं पे ड्रेक कहता है कि तुम्हें ये चाहिए था, ये लो, तुम ले जाओ इसे। साथ ही ड्रेक ये भी कहता है कि मैं ये जो खजाना है अपने भाई के साथ में ढूंढना चाहता था लेकिन तुम मेरे साथ में हो। दूसरी तरफ हमारी जो लेडी डॉन है वो एंटर कर जाती है केव के अंदर और वहीं पे दोनों हमारे हीरोज छुप जाते हैं। वहाँ पे हमारे लेडी डॉन के लोग आते हैं और हमारे जो हीरोज़ है वो हमारे शिप के अंदर होते हैं बेसमेंट में। वहीं पे हम देखते हैं कि वो शिप को जो है उठाने की तैयारी कर रहे हैं हेलीकॉप्टर की मदद से। और हमारे जो ड्रेक भाई साहब है वहाँ पे बरसों पहले की जो ड्रिंक है वो पीते हैं। अब वो कहते हैं कि चलो इनकी बैंड बजा देते हैं। अब ये दोनों के दोनों जो है वहाँ से बाहर आते हैं और हमारी लेडी डॉन जो है उन शिप को बाहर निकालने की तैयारी कर देती है। शिप हवा में होती है हेलीकॉप्टर से और वहीं पे हमारे जो भाई साहब लोग हैं वो आ जाते हैं बाहर जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग सीन होती है। हमारे जो विक्टर भाई साहब है वो भी फॉर्म में आ जाते हैं और हमारे जो ड्रेक भाई साहब है उन्होंने तो पी रखी थी। अब यहाँ पे दोनों की जो है जोड़ी दिखाई गई है कि भाई ना होते हुए भी भाई की जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। अब प्लान ये होता है, विक्टर कहता है कि मैं ऊपर जो है हाईजैक कर रहा हूँ हेलीकॉप्टर को ताकि हम ये सोना ले जा सके। और वहीं पे हमारे जो ड्रेक भाई साहब है वो बन जाते हैं नकली जैक स्पैरो जहाँ पे सबको ऑर्डर दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारे विक्टर भाई साहब जो है खतरों से खेलते हैं, हेलीकॉप्टर के अंदर एंटर करते हैं और हेलीकॉप्टर अपने कब्जे में ले लेते हैं। दूसरे जहाज में यानी दो जहाज थे, एक हेलीकॉप्टर को कब्जे में कर दिया हमारे विक्टर भाई साहब ने और दूसरी तरफ से हमारी लेडी डॉन देखती है तो वो अपने आदमियों को भेजती है वहाँ पे फाइट करने के लिए। और नीचे होते हैं यानी हमारे ड्रेक भाई साहब जो कि अकेले लड़ रहे होते हैं। फाइट चल ही रही होती है इधर से उधर। हमारे विक्टर भाई साहब जो है हेलीकॉप्टर से चकमा देने की सोचते हैं लेकिन सामने से हेलीकॉप्टर आता है और वहीं पे हमारे ड्रेक भाई साहब जो है हवा में उड़ रहे होते हैं और जो जहाज़ है वो भी हवा में ही होता है। लेकिन जैसे ही वो पानी में आता है हमारे ड्रेक भाई के साथ जो लड़ रहे होते हैं वो चले जाते हैं चट्टानों के बीच में और ड्रेक भाई साहब के पास आती है लुढ़कते हुए एक बॉल जिनसे एक बहुत बढ़िया आइडिया होता है। अब हमारी जो मूवी है वो पहुंच चुकी है क्लाइमैक्स में। बारूद भरा जाता है तोप में और हमारे विक्टर भाई साहब हमारे ड्रेक भाई साहब निकालते हैं वही लाइटर जो कि कभी जलता नहीं है लेकिन एंड टाइम पे जो है वो जल जाता है। सामने से आ रहे होते हैं हमारे जो वैडक जी, हमारे जो लेडी डॉन है, लेकिन हमारी तोप में आग लगती नहीं है लेकिन एंड मोमेंट पे आग लग जाती है और वो सीधा निशाना लगता है हमारे हेलीकॉप्टर पे जहाँ पे हमारी जो लेडी डॉन है वो वहाँ से जो है जंप करती है और हमारे ड्रेक भाई साहब के जहाज़ में आ जाती है और उनका जहाज़ टूट जाता है। जो बैठक कहती है कि जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं, वो हुक खोल देती है जहाज़ का जो कि पानी में आ जाता है, अटक जाता है। हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ रहा होता है और हमारे जो ड्रेक भाई साहब है वो हेलीकॉप्टर की तरफ ऊपर चढ़ रहे होते हैं। हमारे विक्टर भाई साहब का खजाना अटक जाता है। हमारी जो लेडी डॉन है काफ़ी ज़्यादा मारती है हमारे ड्रेक भाई साहब को लेकिन ड्रेक भाई साहब भी एक लात मारते हैं वहाँ पे और ये दोनों के दोनों ऊपर चढ़ ही रहे होते हैं। वहीं पे ड्रेक भाई साहब कहते हैं कि विक्टर मेरा हाथ पकड़ो और विक्टर भाई साहब जो है अपने खजाने को लेके अंदर जा रहे होते लेकिन उनके अंदर जाग जाती है इंसानियत क्योंकि पीछे से लेडी डॉन आ रही थी उनकी एक्स और उसको खजाना पकड़ा के वो अपने ड्रेक भाई साहब को ऊपर ले लेते हैं। वहीं जो हमारी लेडी डॉन है वो पानी में होती है और ऊपर से गिरता है जहाज। जैसी जहाज गिरता है जहाज के जो पंख है वो दोबारा खुल जाते हैं, जहाज थोड़ी देर खड़ा रहता है उसके बाद टूट जाता है। अब हमारे ड्रेक भाई साहब कहते हैं कि चलो हम डुबकी मार के खजाना निकाल लेते हैं लेकिन विक्टर भाई साहब कहते हैं कि अब ये जो खजाना है वो फिलीपींस गवर्नमेंट। वहीं हमारे ड्रेक भाई साहब जो है कुछ इमोशनल वर्ड कहते हैं एज अ ब्रदर लेकिन हमारे जो विक्टर भाई साहब है वो कुछ भी नहीं सुन पाते, फिर हेडफोन देते हैं और हमारे ड्रेक भाई साहब कहते हैं चलो अब चलते हैं। अब हमारे विक्टर भाई साहब नीचे देखते हैं तो हमारी किलोई मैम पूरे समुद्र में अकेली घूम रही होती है और वहाँ पे हमारे जो ड्रेक भाई साहब कहते हैं कि उसने मेरे कोट चुराए थे जो कि गलत थे और वहाँ पे किलोई कहती है हरामी और वहीं पे हमारे जो विक्टर भाई साहब है वो हंसते हैं। लेकिन ड्रेक भाई साहब हमारे विक्टर भाई साहब को जो है जेब में रखा हुआ कुछ सोना देते हैं जहाँ पे जो है
हमारे विक्टर भाई साहब बहुत ही खुश हो जाते हैं कि और दो। फिर हमारा ड्रेक एक और निकालता है, फिर वो कहता है और दो, फिर एक और, फिर और दो। फिर हमारी बबल गम निकलती है जहाँ पे हमारे विक्टर भाई साहब उसे नीचे फेंक देते हैं। अब ये दोनों के दोनों जो है वापस घर की ओर जा रहे होते हैं और वहीं जो हमारा जहाज होता है वो पूरा डूब जाता है। अब ये मूवी यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन क्लाइमैक्स में हमें एक जेल दिखाई जाती है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और यहाँ पे हिंट दिया गया है हमारे सैम भाई साहब का जिंदा होने का। लेकिन यहाँ पे फेस रिवील नहीं किया गया है, सिर्फ इतनी ही हिंट दी है कि एक व्यक्ति जो है वहाँ पे पोस्ट कार्ड दिख रहा है जो कि हूबहू राइटिंग होती है हमारे सैम की। सो ऑलराइट दोस्तों, ये थी कहानी हमारे अनचार्टेड की जो कि बहुत ही अच्छी थी। होपफुली इसका सेकंड पार्ट आया और अगर आप इसे देखने में इंटरेस्टेड है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम और भी बहुत सारी मज़ेदार मूवी लाते रहते हैं। तो कीप इट सपोर्ट।